वहीं टोंक में देर रात खेत में खड़ी फसल पर तेज आंधी और बारिश की मार पड़ी है। अचानक आई तेज आंधी और बारिश की वजह से जिले के देवली उपखंड में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अपनी फसल को यूं बर्बाद होते हुए देखकर किसान बेहद मायूस हैं और पीड़ित किसान अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया जाए। तो बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलें तबाह कर दी है। कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। 1 बजे के आसपास तेज गर्जना के साथ तेज अंधड़ से तेज हवाएं चली थी, जिससे गेहूं की फसल, सरसों, जौ, चना आदि की फसलें में काफी भारी नुकसान देखने को मिला है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएगी। एक निजी कार्यक्रम में हनुमानगढ़ पहुंचे डोटासरा ने कहा कि गहलोत सरकार ने शानदार बजट पेश किया है, जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हर मुद्दे के ऊपर विफल रही है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों ने 15 महीने तक खून के आंसू रुला दिए और उसके बाद में माफ़ी मांग के देश के प्रधानमंत्री को अन्नदाता की बात माननी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। आज जो देश में वातावरण है वो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंताजनक है। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं महफूज नहीं हैं। जो दुरुपयोग किया जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसका दुरुपयोग करने पे तुली। पेट्रोल के, डीजल के किस प्रकार से दाम बढ़ेंगे, कितने दाम बढ़ेंगे। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, जब चुनाव थे 5 राज्यों के तो इनके हाथ में सब कुछ आ गया, और अब ये कह करके जाएंगे कि साहब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पैसे बढ़ाएंगे दुनिया भर के और महंगाई रोकने में ये भी। जब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक ये असमानता हिंदुस्तान में हर स्टेट में है, वो रहेगी। जीएसटी के दायरे के लिए हम मांग कर रहे हैं बार बार। अच्छे आएंगे, जनता ने जो मत दिए हैं उसके अनुसार आएंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। विकास को, अच्छी गुड गवर्नेंस को ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की सी बातें करते हैं। इनको अपने घर को संभालना चाहिए। जहाँ वसुंधरा जी और इनमें आपस में जो कलह है, आज गुलाब चंद कटारिया जी और सतीश पूनिया जी तो रोक रहे थे कि भाई किसी को उनके जन्मदिन में नहीं जाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक चले गए, 10-12 एमपी चले गए। खलबली मची हुई है बीजेपी में। उधर मोदी जी की और अमित शाह की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। क्या होगा इनका, क्या भविष्य होगा, समझ से परे है। लेकिन बात यह है कि ये आपस में गुटबाजी और लड़ने में ही फुर्सत नहीं है। प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से इंदिरा रसोई योजना चलाई जा रही है। सिरोही में इंदिरा रसोई योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहां पर अंबेडकर भवन में चलाई जा रही इस योजना के तहत हर रोज करीब 1200 से ज्यादा लोगों का पेट भर रहा है। केवल 8 रुपये यहां पर लोगों को खाने के चुकाने पड़ते हैं। भरपेट खाना 8 रुपये में मिल रहा है। इस योजना के तहत बनने वाले खाने की अच्छी क्वालिटी की वजह से ढाबों और होटलों में जाने वाले लोग भी अब यहां पर आकर के खाना खा रहे हैं। क्वालिटी में सब जितनी भी दाल वगैरह है, ऑयल वगैरह है, आटा वगैरह है, सब कंपनी और ब्रांड के आइटम है सर। और उसमें कि नॉर्मल सब 5 रोटी है, दाल है और सब्जी है, उसके साथ में अचार भी पेश कर रहे हैं। और क्या विशेष और खाने में ध्यान रखा जा रहा है सर? मैं क्वालिटी पे मोस्टली ज़्यादा ध्यान देते हैं उसमें भी। तो जितनी भी सब सुबह में सब्जी, दाल वगैरह और रोटी जितने भी पहले बनती है ना, उसको पहले चेक करने के बाद में यहाँ से सप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है, आपको बता दें हाड़ौती के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और यहां पर वसुंधरा राजे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देव दर्शन यात्रा के तहत प्रदेश के हर कोने में जाऊंगी, हर कोने में जाकर के जनता से मुलाकात करूंगी, ये वसुंधरा राजे ने कहा है। वसुंधरा राजे का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जनता के बीच सुख दुख बांटने का काम करूंगी। राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर के भी वसुंधरा राजे बोली हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं, लगातार बढ़ रहा अपराध का ग्राफ सरकार सो रही है। प्रदर्शन नाम शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो
आप ही का शब्द है। मेरे लिए ये जो कार्यक्रम है, याद दिलाऊंगी 2 साल हो गए, 2 साल कोविड के निकल गए थे। जिस तरीके से अपन नॉर्मल दौरे करते हैं वो तो हम कर ही नहीं पाए थे। 2 साल निकलने के बाद मैंने भी तय कर लिया है कि एक मेरी ज़िंदगी में 2 ही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक भगवान और देव दर्शन और दूसरी जनता। इन दोनों को जीवन समर्पित है। और मैंने तय कर लिया था कि जब ये सब शांत हो जाएगा कोविड मामला, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। और 1 बाय 1 एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो मेन जिसको कहते हैं डिवीज़न है, उन डिवीज़न्स के अंदर एक जगह के अंदर शुरू करेंगे, दर्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे। जहाँ जहाँ जिसकी डेथ हुई है और जो जहाँ हम नहीं जा पाए हैं वहाँ जाएंगे। तो अभी मैं कोटा में सबसे मिलूँगी एंड देन वही मैं झालावाड़ में अगले 4-5 दिन यही काम करूँगी। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।